हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अवार्डी जिसमें खास करके सभी पुराने जो सबसे पहले अवार्डी यहां जिन्होंने शुरू में संबोधित किया, ऐसे अर्जुन अवार्डी श्री भीम सिंह जी 1967 में जिनको अवार्ड मिला। इसी प्रकार उनके बाद के जो यहां उपस्थित हैं 1973 के श्री जगराम सिंह जी, जगरूप सिंह जी, सभी हमारे शान, खेल की शान, जिनको मैं कह सकता हूं कि सम्मान बढ़ाने वाले अर्जुन अवार्डी, भीम अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ऐसे हमारे सारे विजेता, सबको आज यहां देख करके एक साथ मन गदगद हो रहा है। मैं सोच रहा था कि यहां पर सबसे पहले मेरा सम्मान, फिर बाकी हमारे मंत्रियों का सम्मान, ये सब शुरू हो गया। ये क्या है? सम्मान तो, अभिनंदन तो मैं आपका करने आ जाया हूं। क्योंकि आप ही प्रेरणा के स्रोत हैं हमारी युवा पीढ़ी के। और आज का दिन युवाओं का दिन है। हमको मालूम है आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है और सारे देश भर में आज के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस इस नाम से मनाया जा रहा है। और वास्तव में आप लोगों को भी आज सम्मानित करने का जो दिन चुना, वो इसीलिए चुना था कि हर वर्ष हम राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन कुछ न कुछ युवाओं का कार्यक्रम करते हैं। अब चूंकि कोरोना का समय चल रहा है, बड़ी संख्या में युवाओं को तो एक साथ इकट्ठा करना शायद संभव नहीं था, तो उसी समय ध्यान में आया कि युवाओं को प्रेरणा देने वाले वो मेरे जो खेल जगत के ऐसे लोग, अवार्डी लोग हैं जो खेल युवाओं को प्रेरणा देते हैं, इनका सम्मान किया जाए, सारे युवाओं को एक संदेश जाएगा। आखिर तो हम सब सरकार में आते हैं तो अपेक्षा की जाती है कि सरकार बनी है, ये कुछ विकास करेगी, नवनिर्माण करेगी, ये सब अपेक्षा रहती है। अब उसमें सोच सबकी अलग अलग होती है। कोई गांव गली का आदमी गांव कहता है कि मेरी गली का निर्माण ये हो जाए या नाली बन जाए। जिस गांव में बिजली नहीं है कहते हैं बिजली आ जाए। जिस गांव में स्कूल नहीं है वो कहते हैं स्कूल बन जाए। बड़े लेवल पर कुछ सोचते हैं तो यहाँ हाईवे बन जाए, यहाँ कोई स्टेडियम बन जाए, यहाँ सब बन जाए। अभी स्टेडियम की बात हमारे संदीप सिंह जी ने भी रखी। ये अपेक्षा होती है कि विकास हो, निर्माण हो, नई चीजें बने। लेकिन मेरे जैसा व्यक्ति एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, मैं इसको एकांगी, एक पक्षी निर्माण विकास मानता हूं जिसका विचार मैंने पहले किया। एक दूसरा विकास है कि वो नागरिकों का विकास, जनता का विकास, मनुष्यों का विकास। ये विकास अगर नहीं होगा तो बाकी तो ईंट पत्थर के विकास हैं। ईंट पत्थर के विकास से काम नहीं चलने वाला जब तक मनुष्य निर्माण की ओर हम ध्यान नहीं करेंगे। और जब मनुष्य निर्माण की ध्यान करते हैं तो सबसे पहले जो आयु वर्ग होता है वो बचपन होता है। तो बचपन में अगर उसको संभाल लिया हमने, बालक को, उसको ठीक से शिक्षित कर दिया, ठीक से संस्कारित कर दिया, तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। हम एक अच्छे भविष्य की तरफ जाएंगे। नींव अच्छी हो जाए तो बिल्डिंग अच्छी अपने आप बनती है। और जब बचपना हमारा शिक्षित हो जाए, संस्कारित हो जाए, तो जो युवावस्था है, इस युवावस्था की अपनी एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। ये युवा जो होता है ना, युवा, मैं इसको कहता हूं युग वाहक। ये युग का वाहक है। युग को अपने कंधों पर रख करके किधर का किधर ले जा सकता है। ठीक दिशा में अगर चल पड़े तो समाज का निर्माण, देश का निर्माण सब कर डालेगा। और अगर इसकी ऊर्जा किसी गलत दिशा में चली जाए तो ये युवा विध्वंस कर सकता है। युवाओं को, इसकी एनर्जी को, इसको लगाना है, ठीक दिशा में लगाना है। और ठीक दिशा में लगाने के लिए कई प्रकार हैं। उसकी अपनी आवश्यकता है, शिक्षा की, कौशल की, रोजगार की। रोजगार करना चाहिए, लेकिन सब लोगों को रोजगार में तो मन नहीं लगता। कुछ लोगों की अपनी ताकत, शारीरिक बल
वो जिस प्रकार का हो तो उसके शरीर के बल को दिखाने के लिए उनको प्रतिभा चाहिए, उनको सम्मान चाहिए, उसमें खेल सबसे बढ़िया है। और खेलों का अगर उसके अंदर रुचि पैदा करके उसको आगे बढ़ा दिया जाए तो युवक की एनर्जी एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ जाती है। हमने देश और दुनिया में सब जगह देखा है कि युवक को ठीक से एनर्जाइज करना, या तो उसको शिक्षा जगत में ही आगे निकाल दो, उसकी स्किलिंग के माध्यम से उसको आगे निकाल दो, पहुंच जाए वो कहीं भी पहुंच जाए, या फिर उसकी शरीर की ताकत को उपयोग करके और खेल में आगे निकाल दिया जाए। बाकी अपने अपने काम में, अपने अपने रोजगार में तो सब लगेंगे, लेकिन एक्सट्रीम में जाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। उसी में से खेल को बढ़ावा देने की मन में बात आती है। और हरियाणा संयोग से हमारा युवक खेल में रुचि रखने वाला युवक है, आज से नहीं है, आदिकाल से। तो इसलिए यहां के जो युवक का या तो खेलों में मन लगता है या फौज में लगता है। क्यों? मन में अपनी एनर्जी को निकालने का कहीं साधन चाहिए। दुश्मन से लड़ाई लड़ना, उसमें भी आनंद आता है। उस आनंद के लिए यहां फौज की संख्या, हमारे जो रक्षा के क्षेत्र हैं उन सब में हमारा प्रतिशत, आबादी हमारी सिर्फ 2% है देश की, लेकिन हमारा वहां प्रतिशत 11% है इस समय, 11%। फौज में भर्ती कर दो, पुलिस में भर्ती कर दो, वही खेलों में आगे बढ़ा दो। तो खेल में बढ़ाने के लिए हमने बचपन से ही कैच दम यंग की जो पॉलिसी होती है उस नाते से नर्सरीज का प्रावधान किया। लगभग 500 स्कूलों में नर्सरियां चल रही हैं, क्योंकि छोटा बच्चा भी समझ में आ जाए खेल की तरफ आगे बढ़ सकता है, तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में आगे लगा दो इसको। आगे बढ़ने के बाद उसके लिए तरह तरह के खेल प्रतियोगिताएं, स्कूल लेवल की, गांव लेवल की, जिला लेवल की, प्रदेश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उसमें आकर्षित करने के लिए। ये ठीक है कि खेलने वाला शुरू में इसलिए नहीं खेलता कि मुझे कोई बहुत इनाम चाहिए, लेकिन एक नए लोगों को आकर्षित करने के लिए वो भी जरूरी है। तो हमने जो अवार्ड घोषित किए, आज देश और दुनिया में टॉप अवार्ड है हमारा ओलंपिक का, टॉप, यानी ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट 6 करोड़ रुपया पाता है, दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। सिल्वर मेडल भी उसको मिलता है तो उसको भी 4 करोड़ रुपया मिल जाता है, कांस्य मेडल का भी 2.5 करोड़ रुपया मिल जाता है। चाहे फिर राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे कॉमनवेल्थ के हों, चाहे एशियन गेम हों, हर तरह के गेम्स में हमने मेडल्स भी और साथ साथ अवार्ड मनी ये अच्छी भी रखी है ताकि एक आकर्षण बने। उसी के साथ जब ये ध्यान में आया कि जैसा बताया भी हमारी डिमांड 1994 से चल रही थी कि अर्जुन अवार्डीज को सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था। कब शुरू हुआ था ये 5,000? 2008 में। उससे पहले और कम रहा होगा, या शुरू ही उस समय हुआ था? शुरू ही तब हुआ 2008 में। तो 8 के बाद अब तो भाई 20 हो गया, 12, 21 हो गया, 13 साल हो गए। उन्होंने कहा भी, एक ने सुझाव दिया 5 के 10 कर दो। मैंने कहा नहीं, रेशियो में ठीक नहीं है, रेशियो में तो 20 ही बनता ही है। तेरह साल हो गए, कोई भी हिसाब लगा लो, हर 6 साल में डबल हो जाती चीज। 6 साल बाद 5 के 10 और अगले 6 साल में 10 के 20। क्यों? अब ये ठीक है, बीच में ये 5 का 10 हो जाना चाहिए था, नहीं किया, किसी ने भूल गए, चूक गए, कोई बात नहीं। तो इसलिए मित्रों, ये सब चीजें हमने इसलिए की कि हमारा युवा, उसकी एनर्जी ठीक दिशा में लग जाए और हमारे समाज का अच्छा निर्माण हो। क्योंकि युवा अवस्था जो होती है ना, उस समय ज्ञानवर्धक युवा किसी भी दिशा में लग सकता है। अगर हमारा इतिहास हम देखते हैं ना, हम गौतम बुद्ध का इतिहास देखें, उसको जीवन दर्शन जब हुआ कितनी आयु थी? यही 12 नहीं, 23-25 साल ही रही। उसको जब केवल अर्थ ही देख के ही जीवन दर्शन हो गया और गौतम बुद्ध भगवान का रूप आ गए। महात्मा गांधी जब वो गए ना दक्षिण अफ्रीका, तो उनकी बेइज्जती करके उनको गाड़ी में से धक्के मार के उतार दिया था। उस समय युवावस्था में थे,
तब उनके मन में आया आजादी की ललक, ये विषय आया कि आजादी की लड़क करनी है, अपने देश के लोगों को एकत्र करना है, और उस समय आजादी के आंदोलन में कूद गए। विवेकानंद का भी अगर बचपन देखते हैं तो भी नरेंद्र नाम से जब उनके मन में ये विचार आया कि देश समाज की बात करनी है और एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ना है, मन में कुछ विचार थे इस देश के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति, विदेश में चले गए और जाकर के उनका शिकागो में जो भाषण हुआ, एक सन्यासी का शिकागो में भाषण होना, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो कुछ लोगों के मन में तो श्रद्धा भाव होता है सन्यासियों के बारे में, कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो सब बेकार है, ऐसे ही है, भगवे कपड़े पहन लिए, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर के अपना पहला वाक्य बोला, भारत की संस्कृति के हिसाब से संस्कार थे उनके, उनका माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब ये वाक्य अमेरिका वालों ने कभी सुना नहीं था। 5 मिनट तक क्लैपिंग होती रही इस वाक्य पर, सिर्फ इतना ही सुनने के बाद। क्योंकि वहां क्या कहते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये भाइयों बहनों संस्कृति हमारी है। हम हर किसी को समाज में भाई का दर्जा, बहन का दर्जा ये देके चलते हैं, तभी हमारा समाज संस्कारित, सुसंस्कारित है, लंबे समय से स्थायित्व बना हुआ है। वरना तो अनैतिकता कितनी बढ़ गई है दुनिया में। कभी कभी हमें भी डर लगता है कि यहां घुस जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उसको घुसने नहीं देना है, और उसको युवा ही संभाल सकता है। इसलिए नरेंद्र जब विवेकानंद बना तभी वो युवा ही था। और आज का हमारा नरेंद्र, आयु भले ही कितनी हो, लेकिन युवा आयु से नहीं होता, कामों से होता है। आज का हमारा नरेंद्र कौन? नरेंद्र मोदी। वो युवावस्था का ही काम कर रहा है आज भी। तो हमको इस देश के निर्माण के अंदर बहुत सी अपनी भूमिका निभानी है, अपनी आहुति डालनी है। आप लोग लगे हैं, निरंतर लगे हैं, अपने काम के हिसाब से लगे, अपनी रुचि के हिसाब से लगे। और रुचि आपकी जो है वो निश्चित रूप से खेल जगत ही है। ठीक है, बहुत से लोग सरकारी नौकरी में, कोई रेलवे में, कोई हरियाणा सरकार में, कोई पुलिस में, कोई आर्मी में, कोई ओएनजीसी में, कोई रिटायर होके आ गए, कोई अभी और भी लगे हुए हैं। लेकिन अंततः मन में तो खेल जगत का ही भान है। तो उस खेल जगत को आगे बढ़ाने के लिए जहां आप हैं, इस भावना को आगे बढ़ाइए, युवाओं को उस दिशा में आगे बढ़ाइए। हमने अपनी भूमिका में एक काम कर दिया है कि आपको एक खिलाड़ी वो खेल मंत्री के रूप में दे दिया है। अब ये जिम्मेवारी चाहे एक अवार्डी के नाते से निभाएं और चाहे खेल मंत्री के नाते से निभाएं, लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार की ओर से खेलों के बढ़ावे में, खेलों के आगे यानी सम्मानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जिस प्रकार की आवश्यकता होगी पूरा किया जाएगा। अगला कार्यक्रम अपना खेलो इंडिया का जो बताया कि वो हमने लिया है, उसके लिए भी हालांकि अंडर 19 सारे राष्ट्रीय स्तर के जो युवा होते हैं वो उनका खेल होता है, लेकिन फिर भी उसमें कितना आप योगदान कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, उन चीजों को बढ़ाने के लिए आप अपना योगदान करें। आज जैसे युवा दिवस है, कल एक उत्तर भारत का लोहड़ी का त्योहार होता है, वो 13 तारीख को कल वो है, परसों मकर संक्रांति है। देश के कुछ प्रांतों में पोंगल का त्योहार भी मनाया जा रहा है। इन सब त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस वक्त आप सुन रहे हैं और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा कई बातों को यहां पर रखा गया। दरअसल पंचकुला से ये खबर भी है जहां अर्जुन और भीम अवार्ड सम्मान समारोह इस दौरान किया जा रहा है। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बयान भी दिया गया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इसमें कई चीजों को साझा किया और युवाओं के लिए जो प्रेरणा स्रोत हैं, जो प्रेरणादायक हैं, उनका यहां पर बात करते हुए इनके बारे में उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरणा दी है और बचपन के अच्छे संस्कारों से भविष्य उज्जवल होता है और वहीं से दिशा निर्धारित होती है युवाओं की। युवाओं को ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना चाहिए और इसीलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर खेलों के प्रति रुचि
जो युवाओं के अंदर बनी रहती है, जो बनी हुई है, उसको बढ़ाना भी चाहिए, इसको भी उन्होंने कहा। वहीं उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी को वो सम्मानित कर रहे हैं और खिलाड़ियों का सम्मान बेहद जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि सम्मान के जरिए ही किसी भी खिलाड़ी का हौसला अफजाई होती है, उसका उत्साहवर्धन होता है और इसीलिए ही ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं। दरअसल अर्जुन और भीम अवार्ड सम्मान समारोह इस दौरान किया गया और सम्मान समारोह में सीएम मनोहर लाल की तरफ से कई बातों को रखा गया। उन्होंने कहा कि आज का दिन युवाओं का दिन है। स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे ही महापुरुष के दिखाए गए रास्तों पर चलते हुए युवाओं को ये प्रेरणा देते हैं, उनको आगे बढ़ने का एक मौका देते हैं और एक सोच प्रदान करते हैं